दोस्तों, क्या हो अगर हम बोलें कि एसी में ज़्यादा रहने से कैंसर होता है तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन यह बात 100% सच है। अभी 3 दिन पहले एक युवक की मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह एसी सामने आया है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा एसी में रहते हैं तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, कहीं दूसरा नंबर आपका ना हो। आप भी कैंसर वाली सांस तो नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो गर्मी के इस माहौल में पंखा कूलर कुछ काम नहीं करता और लोगों को सिर्फ एयर कंडीशनर यानी एसी ही दिखाई देता है। लेकिन जिस एसी को लोग जन्नत समझकर हमेशा उसके आगे बैठे रहते हैं, वही उनकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एसी की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर आपके घर में भी एसी लगा है और ख़ास करके अगर आप कार का एसी खोलकर बैठे रहते हैं, तब तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लाने वाले हैं जिसे सुनकर आप एसी ऑन करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें इंसान पूरी तरह से पस्त हो जाता है। ठंड में तो फिर भी रजाई लपेटकर आप अपने आप को राहत दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में बिना ठंडी हवा के कोई राहत नहीं मिलती। और हम इंसानों ने प्रकृति को इतना परेशान कर रखा है कि उसने हमें ठंडी हवा देना ही बंद कर दिया, जिसके चक्कर में हमें पंखे कूलर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब गर्मी का कहर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पंखा कूलर भी काम नहीं करता। सीधे कमरा बंद करो और एसी चालू करो, तब जाकर लगता है कि हाँ, थोड़ा ठंड महसूस हो रहा है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि जिस एसी की हवा में आप सांस लेते हैं वो आपको कैंसर दे रही है। क्यों? सुनकर हैरानी हो रही है ना? पर दोस्तों, यह बात सच है, और ख़ास करके तब जब आप अपनी कार में बैठकर एसी चलाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, भला ये क्या बात हुई, कार में एसी से कैसे कैंसर हो सकता है? हम तो सालों से एसी ऑन करके ही कार में चलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो जब तक सिगरेट पीने के नुकसान के बारे में नहीं पता था तो लोग खुलेआम सिगरेट ऐसे पीते थे जैसे कि टॉफ़ी बिस्किट खा रहे हो। लेकिन जैसे रिसर्च में सामने आया सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वैसे ही लोगों की हवा टाइट हो गई। और अब ऐसे एक और रिसर्च सामने आई है जिसमें पता चला है कि कार के अंदर में जो एसी होती है उसकी वजह से कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ही नहीं, इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि कार के एसी से कैंसर ही नहीं बल्कि कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। असल में दोस्तों, अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और इस रिसर्च में पाया कि 101 गाड़ियों पर शोध किया और यह पता लगाया कि कार के अंदर एसी ऑन करने से उसमें बैठे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। और जो नतीजे सामने आए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान और ज़्यादा परेशान कर देने वाले थे। जहां इस रिसर्च में यह साफ साफ पता चला है कि 99% लोग भी भीषण गर्मी में कार के अंदर बैठकर एसी की हवा के साथ कई खतरनाक केमिकल सांस के अंदर ले रहे हैं। कार के अंदर मौजूद ये केमिकल्स इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। जी हाँ, कार के अंदर से निकलने वाले केमिकल हमें मौत के घाट भी उतार सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि भला ये कौन से केमिकल्स हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे रहे हैं और कार के अंदर ये केमिकल्स आते कहाँ से हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताएं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर गाड़ियों की सीट और डैशबोर्ड को आग से बचने के लिए उन पर फ्लेम रिटायर्ड्स लगाए जाते हैं। अब जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो सीट और डैशबोर्ड पर लगे केमिकल से जहरीली गैस में बदल जाते हैं और जब कार के अंदर एसी चलती है तो ये जहरीली गैसें पूरी कार में सर्कुलेट हो जाती हैं और कार के अंदर बैठे लोगों में सांस के जरिए शरीर के अंदर चली जाती हैं। और यही जहरीले केमिकल्स शरीर में जाने के बाद कैंसर का कारण बनते हैं। आपने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि जब कार के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो कार की सीट और डैशबोर्ड से एक छोटी सी स्मेल आती होगी और आपको लगता होगा कि ये जो स्मेल आ रही है ये गाड़ी के गर्म होने की वजह से आ रही है। पर दोस्तों, ये जो स्मेल होती है वह गाड़ी की सीट पर लगे फ्लेम रिटायर्ड्स केमिकल की वजह से होती है, जो न केवल हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बनती है बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालती है। इस जहरीले केमिकल की वजह से गुस्सा आना, उल्टी आना, सर में दर्द महसूस होना, ये सारी चीज़ें इंटेस्ट तौर पर होती हैं।
तभी तो अगर आप कार के अंदर एसी चलाकर ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसे अक्सर लोग मोशन सिकनेस समझ लेते हैं। लेकिन मोशन सिकनेस कुछ और ही होता है और इन जहरीले केमिकल्स की वजह से होने वाली परेशानी कुछ और ही होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये केमिकल अगर दिमाग में चले जाएं तो न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिन भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में तो फ्लेम रिटार्ड्स इस्तेमाल होंगे ताकि गाड़ियों को जलने से बचाया जा सके और उसमें बैठे लोग आग से सुरक्षित रह सकें। इसका तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हमें अपनी गाड़ियों को हाई टेम्परेचर वाली जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट सूर्य की रोशनी के नीचे कार को पार्क ना करके किसी छांव वाली जगह पर कार पार्क करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हमारी कार पार्क है तो उसके अंदर जाना है तो 10 मिनट पहले ही हम गाड़ी के शीशे नीचे कर दें और कार के अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें, उसके बाद ही कार के अंदर बैठें। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो आप बचे रहेंगे, वरना जिस हिसाब से लोग गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बिल्कुल आम हो जाएगी। बाकी अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए भी हमें बहुत कम एसी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम गर्मी को ख़त्म करने के लिए जितना ज़्यादा एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एसी की वजह से जो हीट बाहर निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। प्लस जितने बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है उतने ही ज़्यादा पॉपुलेशन फैलता है और यह भी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और लोगों को इतने बड़े बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। यह सब कुछ हमारी लापरवाही और हमारे स्वार्थ के चक्कर में हो रहा है। इसे कम करना होगा, वरना आने वाले समय में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि एसी जैसी चीज़ें भी काम नहीं आएगी। बाकी हम तो यही कहेंगे कि एसी का इस्तेमाल कम कर दें। अगर हम आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वीडियो में बताई चीज़ों पर ज़रूर गौर करें और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें और जानकारी को साझा करें। और हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।